Hare Krishna, Hare Krishna,
हरिनाम संकीर्तन के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के निताई गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज के हमारे रविवार के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आगे आ जाएंगे, पीछे बैठने के आगे आ सकते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी रविवार के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, आते हैं सुनने के लिए, साधु संत के लिए। इसका मतलब आपकी आध्यात्मिकता में रुचि है। आप सभी आध्यात्मिक जीवन को बहुत महत्व देते हैं और आपको मालूम है कि आध्यात्मिक जीवन में हमें ये हमारे लिए कितना जरूरी है साधु संग और श्रवण करना, भगवान के जैसे आरती में शामिल होना और इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेना कितना ही, इसका मतलब आप सभी का आध्यात्मिक जीवन में बड़ी रुचि है, ये इससे पता चलता है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी इतने उत्साह से कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं, हमारा भारत भूमि में जो है जन्म हुआ है, तो हमें जन्म से ही पता है कि मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है और इस जीवन में हमको अपने भगवान की भक्ति में अपने आप को जोड़ना चाहिए। सब जानते हैं इस बात को, है ना। इसलिए लेकिन क्योंकि आजकल का जो कलयुग है, कलयुग में लोग जो हैं कलयुग के प्रभाव के कारण इतने व्यस्त हो चुके हैं अपने, ये कह लो, अपनी पढ़ाई में, अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में, अपने दैनिक कार्यक्रमों में, कि लोगों को समय निकाल पाना भक्ति करने के लिए बड़ा कठिन है ना। तो ये माया का प्रभाव है एक्चुअल में, है ना। ये क्या है? माया का प्रभाव है। तो माया जो है बद्धजीव को इतना व्यस्त कर देती है कि उसको भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का मौका ही नहीं देती। माया मतलब इतनी व्यस्त कर देती है जीव को, है ना। ये माया के प्रभाव इतना ज़्यादा है कलयुग में कि सब कुछ करने का समय मिलता है, लेकिन भगवान से संबंधित अगर कोई किसी कार्यक्रम में जाना हो या भगवान के नाम का जप करना हो तो उसके लिए समय नहीं मिलेगा। बाकी सारे बाकी सभी काम के लिए जो समय मिलता है। तो महाभारत में बताया गया है कि आहर निद्रा वैमैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम, कि आहर मतलब खाना, सोना, वंश वृद्धि करने के लिए जो है संभोग करना और अपने आप को बचाना, ये कार्य तो पशु भी करते हैं। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, है ना, और अनेक पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जलचर प्राणी, पेड़ पौधे, ये सभी जो है खाना पीना, सोना और मैथुन क्रिया करना, ये सब करते हैं। इसमें कोई विशेष चीज नहीं है, लेकिन बताया गया है कि धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो, कि धर्म का पालन यानी कि भक्ति में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा योनि है जिसमें ये किया जा सकता है, धर्म का पालन यानी भक्ति करना। और जो ऐसा नहीं करता है, धर्मे नहीं ना पशु भी समान, कि वो अगर कोई ऐसा धर्म का पालन ना करे, भक्ति में अपना समय ना निकाले भक्ति करने के लिए, तो वो जो है पशु के ही समान माना गया है उसे। तो शास्त्र बोलते हैं कि केवल मनुष्य शरीर धारण करने से मनुष्य नहीं बनते हैं, बल्कि जो मनुष्य भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाता है वही वास्तव में मनुष्य है। अदरवाइज वो बाकी सब क्या है? पशु ही हैं, क्योंकि बस बाकी सब खाने, सोने, मैथुन में और अपने आप को बचाने में ही लगे हुए हैं, है ना। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे को मेहनत करके कमाना है और बहुत मेरे को इतना कमाना है कि दाल रोटी पेट पालने के लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो ये इल्यूजन है, ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। हमारे आचार्यों ने बताया है कि हमको जो है
भगवान ने सारी व्यवस्था बनाई है हमारे लिए। हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है अपना शरीर रोटी कपड़ा मकान के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि ये सारी व्यवस्था भगवान ने सभी के लिए बनाई है, इक्वल है ना, सभी के लिए बनाया है भगवान ने, ये सारी व्यवस्था किया है। हम लोग व्यर्थ ही सोचते हैं कि हम अगर नहीं हार्डवर्क करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, ये हमारा इल्यूजन है एक्चुअल में। इसलिए हमें भगवान की भक्ति के लिए सभी को समय निकालना भी चाहिए और दूसरे को भी इंस्पायर करना चाहिए कि वो भी निकाले। इस तरह से हमको प्रशिक्षित होना चाहिए कि हम दूसरों को भी भगवान की सेवा में जोड़ने का प्रयास करें। केवल स्वयं तो हम जुड़े ही हुए हैं, लेकिन हमको और लोगों को भी, संसारिक लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करना है ना। तो रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 अंग बताए हैं भक्ति करने के। तो उसमें भक्ति के 64 अंगों में जो 5 अंग है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम ये 5 अंग अच्छे से करते हैं प्रतिदिन, तो हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ करके इसी जीवन में अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। केवल 5 चीजें हमें करनी है जो रूप गोस्वामी ने बताया है। वो क्या है? 5 चीजों में सबसे पहले है कि साधु संग करना है। साधु संग का अर्थ है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में और सेवाओं में हमें अपने आप को लगाना है प्रतिदिन, प्रत्येक सप्ताह, साप्ताहिक रूप से भी और रेगुलरली भी हमको प्रतिदिन कुछ समय अपना भगवान की सेवा के लिए जरूर देना चाहिए, है ना। तो इसे बोलते हैं साधु संग। साधु संग के बाद दूसरा चीज बताया है कि भागवत श्रवण या भगवत गीता श्रवण, शास्त्र अध्ययन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ना। तो प्रत्येक दिन हमको भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, प्रभुपाद की किताबों का अध्ययन करना चाहिए प्रत्येक दिन, है ना। तो दूसरा ये बताया। तीसरा क्या बताया है कि नाम संकीर्तन, यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ये भी हमारे लिए तीसरा अंग है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्यादा चीजें नहीं है, 64 नहीं कर सकते तो कम से कम 5 कर सकते हैं। 5 में तीसरा क्या है कि हमें हरि नाम करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रत्येक दिन अगर हम जप करें नियमित रूप से, है ना, कि अगर एक माला भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप में से कितने ऐसे भक्त हैं जो अभी तक एक भी माला अभी तक जप नहीं कर पा, शुरू नहीं किया है? अभी कितने भक्त हैं ऐसे? आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, माता जी लोगों में से भी। ओके, 1 2 3 4, बाकी सब लोग सब जब करते हैं कम से कम एक माला, सभी करते हैं। तो आप जो नहीं शुरू कर पाए हैं वो भी शुरू करना चाहिए, उनको भी एक माला का जप। देखिए हमें जो है, आप भले ही कोई भी मंत्र कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर शिव जी का भक्त ओम नमः शिवाय कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक नवरात्रि आ रही है, आप दुर्गा जी का मंत्र जप कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप सारे मंत्र करिए, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना, इसको जरूर करना है, क्योंकि कलयुग में ये विशेष है ना। हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। कलयुग में कोई और उपाय नहीं है, केवल हरि नाम ही एकमात्र उपाय है। इसलिए हरि नाम जो है वो कम से कम एक माला सबको करिए, सब शुरू करिए, है ना। 10 मिनट लगता है एक माला करने में, तो उसमें कोई विशेष चीज नहीं है ना। जिस तरह से प्रत्येक दिन हम दांत साफ करते हैं, प्रत्येक दिन हम भोजन खाते हैं, प्रत्येक दिन हम सोते हैं, इसी तरह से प्रत्येक दिन हमको जप भी करना चाहिए हरि नाम का, है ना। और चौथा चीज है कि भगवान के सामने जो है क्या करना, श्री विग्रह की सेवा करना। मतलब कि भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान के सामने कुछ भोग लगाना, है ना। जैसे भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि मेरे को तो कुछ भी अर्पित करो, लेकिन मेरे को जरूर अर्पण करो, कुछ ना कुछ मुझे अर्पित करो। हमें मंदिर में आके कुछ भगवान के सामने फल अर्पित कर देना चाहिए, कुछ ना कुछ अर्पित करना चाहिए, फूल अर्पित कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान के सामने जाकर के भगवान के सामने दर्शन करना चाहिए और उनको अर्पित करना चाहिए कुछ फल फूल, है ना। उसके बाद 5वीं चीज है कि हमें जो है भगवान के धाम में जाने का
प्रयास करना चाहिए, भगवान के धाम में दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए भक्तों के संग में। भक्तों के संग में भगवान के धाम में जाके भगवान का दर्शन करें। या फिर घर में भी अगर हम भगवान के भजन करते हैं, रेगुलरली भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, तो घर भी बन जाता है वृंदावन ही, वो भी धामवास कहलाता है। तो ये जो सेंटर है ये भी धाम ही है, तो यहाँ भी हम आ सकते हैं, है ना, सप्ताह में एक दिन, तो ये भी धामवास हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 5 चीज़ें जो है वो विशेष बताई गई है। रूप गोस्वामी ने बताया है कि अगर हम 5 चीज़ें अच्छे से करते हैं तो हमारी भक्ति में क्या होती है, प्रगति होगी, है ना। तो इस हमने पिछली बार हमने चर्चा किया था कि भीष्म देव के बारे में, कि भीष्म पितामह जो थे वो कितने महान महाजन हैं, है ना। और उन्होंने अपना, महाजन का अर्थ होता है कि वो भक्त हैं जिनको यथार्थ ज्ञान है भक्ति का, जिनको एकदम एज इट इज नॉलेज है, जिनको कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, वो महाजन बोला जाता है, जिनको कोई कंफ्यूजन नहीं होती। तो 2 प्रकार के महाजन होते हैं। एक होते हैं वो जो महाजन जो कि शास्त्रों में जिनको निर्धारित कर दिया ये महाजन 12 महाजन है, और एक महाजनों को जो एज इट इज फॉलो करता है, एज इट इज, यानी कि जो महाजन जिस रास्ते पे चलते हैं, जो एज इट इज महाजनों को फॉलो करता है, वो भी क्या बन जाता है, महाजन बन जाता है। महाजनों ये न कथा सपंथा, ऐसा बोला जाता है कि महाजन जिस तरह से भक्ति करते हैं, उन्होंने जिस तरह से हमें बताया है भक्ति करने के लिए, उनको अगर हम फॉलो करते हैं एज इट इज, तो हम क्या बन जाते हैं, महाजन, महाजन हो जाएंगे वो भी। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं, वो महाजन है ना। यद्यपि उनका नाम श्रीमद् भागवत में नहीं है, लेकिन क्योंकि नारद मुनि का नाम है, नारद मुनि को एज इट इज फॉलो करते हैं, परंपरा है ना हमारी, तो नारद मुनि को हम क्या करते हैं, एज इट इज फॉलो करते हैं। इसलिए जो भी हमारी परंपरा में आचार्य हैं वो सभी क्या है, महाजन हैं, सभी आचार्य महाजन। इसलिए उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज जो थे वो भगवान श्री कृष्ण, वो अनेक प्रकार से अपने आप को कोस रहे थे कि मेरे कारण से इतने सारे लोग मरे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, इसलिए वो अंदर से बहुत ज़्यादा व्यथित हो रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण भी उनको संतुष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान चाहते थे कि वो संतुष्ट ना हो। क्यों? क्योंकि वो भीष्म पितामह से शिक्षा दिलाना चाह रहे थे युधिष्ठिर महाराज को, ताकि भीष्म पितामह लोगों को जाने कि भीष्म पितामह कितने महान भक्त हैं, लोगों को पता चले। तो भगवान जो है अपने भक्त की महिमा को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं, भगवान अपने भक्त की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी महिमा को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम अपोजिट करें कि हम अपनी महिमा को ना बढ़ाएं, कृष्ण की महिमा को बढ़ाएं, तो कृष्ण फिर हमारी महिमा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये दोनों में कंपटीशन रहता है कि कौन किसकी महिमा ज़्यादा बढ़ाएगा, है ना। तो इस तरह से कृष्ण की महिमा को अगर हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जब हम प्रचार करते हैं भगवान के नाम का, तो भगवान भी चाहते हैं कि उनके भक्त की महिमा को बढ़ाना। इसीलिए देखिए भीष्म पितामह की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान स्वयं जो है, यद्यपि द्वारका जाना उन्होंने अपना कैंसिल किया और स्वयं दिल्ली वहाँ पर आकर कुरुक्षेत्र में आकर के जो है भीष्म पितामह को दर्शन दिया, जो कि 58 दिनों से सरसैया पे पड़े हुए थे और भगवान का वेट कर रहे थे कि भगवान आएंगे, और अनेक कष्ट से परिपूर्ण थे। उनके पूरे शरीर में बांध लगे हुए थे, लगे क्या हुए थे, आर पार थे पूरे शरीर में बांध, है ना। और हम पिछली बार चर्चा किया था कितना कष्ट हो रहा था उनको, है ना। उसके बावजूद भी वो अपने मृत्यु को रोके हुए थे, क्योंकि उनके पास शक्ति थी, उनको वरदान मिला था कि आप जब चाहो तब मर सकते हो। तो इतना दर्द, इतनी पीड़ा सहन कर रहे थे, केवल भगवान के लिए, कृष्ण के लिए वेट कर रहे थे कि भगवान कब आएंगे। उत्तरायण का वेट कर रहे थे। उत्तरायण का क्या अर्थ बताया था पिछली बार, कि उत्तरा के गर्भ में जो उतरे थे तो परीक्षित महाराज की रक्षा के लिए, इसीलिए कृष्ण का नाम ही क्या है, उत्तरायण है ना। तो कृष्ण का वेट कर रहे थे, वास्तव में समय का वेट नहीं कर रहे थे,
कि समय जब उपयुक्त समय आएगा तब शरीर छोड़ूंगा। भक्तों के लिए कोई ऐसा समय उपयुक्त की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो महाजन है, उनको क्या समय उपयुक्त की आवश्यकता है, जब भी शरीर छोड़ेंगे उसी समय भगवत धाम जाएंगे वो तो। लेकिन वो कोई समय का वेट नहीं कर रहे थे, वो कृष्ण का वेट कर रहे थे। हमने पिछली बार बताया था कि इसी प्रकार से जो भक्त व्याकुलता पूर्वक भगवान की वेट करता है ना, कि कब भगवान की कृपा मिलेगी, कब भगवान का दर्शन होगा, उसी को भगवान मिलते हैं। ऐसे साधारणतः कृष्ण इतने सस्ते नहीं है कि सबके सामने आ जाते हैं, भगवान इतने सस्ते नहीं है। देवी देवता आ जाएंगे, थोड़ा सा आप उनको वो करेंगे, थोड़ा पूजा कर देंगे तो देवी देवता फिर भी आ जाएंगे, लेकिन कृष्ण इतने सस्ते नहीं हैं, भगवान इतने सस्ते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, सोचिए नरेंद्र मोदी को बुलाओगे आप थोड़े से तो आ जाएगा आपके पास हैं, आप कितना उसको वो कर सकते हो, मतलब आप सुपारी दे सकते हो या क्या दे सकते हो नरेंद्र मोदी को, जो वो आपके पास आएगा। तो नरेंद्र मोदी नहीं आएगा तो कृष्ण कहाँ से आएंगे? नरेंद्र मोदी तो एक साधारण से देश का प्रधानमंत्री है और कृष्ण तो ब्रह्मांड के अधिपति है, असंख्य ब्रह्मांडों के हैं। वो उनको क्या मतलब, वो उनको आप क्या दिखा के आकर्षित करोगे? संभव ही नहीं है ना। इसलिए भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, कि मेरे को केवल भक्ति करके ही जान सकते हैं, भक्ति से ही मैं आता हूँ। अगर किसी के अंदर भक्ति भावना है, भगवान के ये नेचुरल किसी के अंदर अगर प्रेम है तो वही भगवान को आकर्षित कर सकता है। अदरवाइज भगवान किसी के कौशल से आकर्षित नहीं होते। आप बहुत अच्छा गाते हो और तो भगवान आपसे आकर्षित नहीं हो जाएंगे, कितना आप मीठा गाते हो, या कौन कितना अच्छा मृदंग बजाता है, कौन कितना अच्छा जो है कुकिंग करता है, या कौन जो है कितना अच्छा कुछ भी सेवा कर सकता है, तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं हो जाते हैं। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? भक्ति भावना से प्रसन्न होते हैं। माने अंदर भक्ति भावना होनी चाहिए। भक्ति भावना का क्या अर्थ है बताइए? भक्ति भावना का क्या मतलब है? भक्ति भावना का क्या मतलब है? भक्ति भावना का अर्थ क्या है? समर्पण, समर्पण अर्थ है भक्ति भावना का, है ना। भगवान कहते हैं कि क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि मेरे को तुम मेरा शरण लो, मेरी शरण में आओ, शरण में आना, भगवान की शरण में जाना, ये मतलब है भक्ति का मतलब यह होता है। और शरण का क्या अर्थ है? शरण का अर्थ है कि अपना 6 चीजें शरण में काउंट होती है। अगर हम इस ज्ञान को यथार्थ रूप से समझेंगे तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि कोई भी भावुकता नहीं है इसमें। कोई बोल सकता है अरे मैं बहुत शरण में हूँ, लेकिन कैसे शरण में हो आप? शरण जो है 5-6 चीजों से पता चलती है ना। क्या चीज है शरण, कैसे पता चलती है? सबसे पहली है विनम्रता, कितना कोई कितना विनम्र कितना है ना, सहनशील कितना है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि भीष्म पितामह कितने सहनशील थे, है ना। तो भक्त जो है वो बहुत सहनशील होता है, उसका सहनशीलता होती है भक्त के अंदर, विनम्रता होती है। वो कभी भी जो है द्वेष नहीं करता, गुस्सा नहीं होता वो बहुत ज्यादा, है ना। ईर्ष्या द्वेष इन सब से ऊपर होता है। ईर्ष्या द्वेष समुथे न द्वंद मोहिन भारत, कि वो इच्छा और द्वेष दोनों से, ईर्ष्या द्वेष से ऊपर होता है। किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, वो विनम्र होता है। तो विनम्रता सबसे पहला लक्षण है शरण का। और दूसरा लक्षण क्या है कि वो उसके पास जो भी कुछ होता है उसे वो अपना नहीं मानता। ये नहीं सोचता कि ये हर कोई भी चीज मेरी है, वो हर चीज को कृष्ण की ही समझता है। ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि भगवान की प्रॉपर्टी है। हर चीज को भगवान का समझता है, वो ये भगवान का है। अपना सर्वस्व भगवान के लिए समर्पित करता है। हर चीज का प्रयोग केवल भगवान की सेवा में करता है, अपने लिए कुछ नहीं सोचता कि मेरे को क्या मिलेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं क्या? दूसरा, है ना। और तीसरा है कि भगवान के ऊपर आश्रित रहता है हमेशा, कि भगवान ही मेरी जो है मेरे को पालन पोषण करने वाले हैं। वो किसी दूसरे व्यक्ति पे आश्रित नहीं रहता, केवल भगवान पे आश्रित रहता है, कृष्णा पे आश्रित रहेगा वो। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ पे आश्रित रहता है,
है ना। तीसरा, चौथा लक्षण क्या है कि वो उसको पक्का विश्वास होता है कि मेरे कृष्ण मेरी जरूर रक्षा करेंगे, उसे डाउट नहीं होता। किसी नहीं छोटी सी प्रॉब्लम आ गई जीवन में तो डाउट कर लिया, अरे क्या है ये, है माला कर रहा हूँ, इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है जीवन में, ऐसा नहीं सोचता वो कभी भी, है ना। वो कभी भी डाउट नहीं करता किसके ऊपर, भगवान के ऊपर। हमेशा जो है वो उसको यकीन है कि भगवान जरूर मेरी रक्षा करेंगे, है ना। ये चौथा लक्षण है। आप सभी को ना नोट्स बनाना चाहिए। जैसे आप सभी आते हैं तो अपने कॉपी पेन लेकर आना चाहिए, ताकि आप सभी जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं उनको नोट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कलयुग की बुद्धि है, हम लोग को तो याद नहीं रहेगा। अभी मैं खत्म होने के बाद पूछूंगा कि बताइए क्या मैंने बताया था, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, है ना। क्योंकि हम लोग का ना बुद्धि जो है कलयुग में क्या है, मंद बुद्धि है, मंद सुमंद मत हो, मंद बुद्धि है हमारी, मेरी भी। कलयुग में जितने जीव है सबकी बुद्धि जो है याददाश्त कमजोर है हमारी, हम लोग को कुछ याद नहीं रहेगा। अच्छी चीज तो याद रहेगी नहीं, बुरी चीज याद रहती है। कोई मूवी देख ले तो सब पूरा याद हो जाता है, पहली बार में फिट हो जाता है दिमाग में, है ना, कि कितने घंटे में क्या स्टोरी था, कौन से एक्टर का क्या नाम था, पूरा एकदम एक बार में पूरा फिट हो जाता है दिमाग, वो भूलते नहीं हम। लेकिन अगर भगवान की कथा हो, इस प्रकार की कोई अच्छी चीज हो, तो उसको याद रखना बहुत कठिन काम है। इसलिए हमको एक नोटबुक लेके आना चाहिए, है ना, और उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट करना चाहिए। तो आप सभी जितने समय से आ रहे हैं ना, आप सभी को अपने हाथ जो पुराने भक्त हैं उनको लेकर आना चाहिए, ताकि नए भक्तों को इंस्पिरेशन मिले लाने का। इसलिए बोलते यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जनः, कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है सामान्य जनता उसको फॉलो करती है। जो पुराने भक्त हैं वो सीनियर हैं, तो उनको तो लाना ही चाहिए अपने साथ नोटबुक और पेन, ताकि नए भक्तों को इंस्पिरेशन मिलेगा कि हम भी लेके चलेंगे, है ना। तो ये कल्चर है। आप लोग जब कॉलेज स्कूल जाते हैं तो शुरू से सिखा दिया जाता है कि बस्ता लेके जाना है, उसमें कॉपी भर के लेके जाना है। कल्चर सिखा दिया जाता है। तो कोई बिना बस्ते के स्कूल जाता है ऐसे जेब में हाथ डाल के? कभी देखें आज तक गए, कितने लोग गए हैं ऐसे, बताइए, जेब में हाथ डाल के बिना बस्ते के खाली हाथ स्कूल में, बताइए, नहीं गए ना कोई आज तक, हैं? अजीब लगता है, अरे यार स्कूल जा रहे खाली हाथ कैसे जा रहे हैं? कोई पिकनिक में थोड़ी जा रहे हैं, घूमने फिरने थोड़ी जा रहे हैं, स्कूल में कुछ सीखने जा रहे हैं ना। तो एक कल्चर है ना, भेड़ चाल की तरह वो डाल दिया जाता है शुरू में कि बस्ता एकदम 5-3 साल का बालक होता है, उसका वजन कम होता है, बस्ते का वजन ज्यादा होता है। उसमें हम किताब कापी भर के जो है उसको लाद के भेजते हैं, और उसको आदत पड़ जाती है कि मेरे को जो है स्कूल जा रहा हूँ तो वो मेरे को बस्ते के साथ ही जाना है। ये भी तो एक स्कूल है, ये भी तो संस्था है, ये भी तो इंस्टीट्यूशन है, यहाँ भी तो सीख रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं लेकर आए हैं? तो हम सभी को ये जो जितने पुराने भक्त हैं जो पहले से प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, उन सबका अगली बार मैं जो है नोटबुक और पेन के साथ देखना चाहता हूँ उनको क्लास में, है ना। खाली याद आएंगे तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है, कि आप लेकर आइए पहले कॉपी पेन, तभी एंट्री मिलेगा आपको। यहाँ पे एक डिवोटी की ड्यूटी लगा देंगे कि बिना कॉपी पेन के एंट्री अलाउड नहीं रहेगी पुराने भक्तों की। नए भक्त आ सकते हैं, पुराने भक्तों की एंट्री अलाउड नहीं रहेगी, ठीक है। तो फिर मत बोलिए कि प्रभु जी हमको निकाल दिया, है ना, बुरा ना लगे, इसलिए पहले ही बता दिया आज कि अगली बार जो है यहाँ पे आपको एंट्री से पहले चेक किया जाएगा कि कॉपी और पेन है कि नहीं है ना, उसके बाद ही एंट्री होगी फिर। तो इसलिए कुछ पॉइंट नोट करना आवश्यक है। हमें अपनी बुद्धि पे इतना पक्का विश्वास नहीं है कि जो याद रहता है सब कुछ हमको याद नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ बता रहे कि चौथा लक्षण क्या है, कि चौथा लक्षण यह है कि वो भगवान पे हमेशा आश्रित रहता है, किसी भी परिस्थिति में भगवान कृष्ण मेरी जरूर रक्षा करेंगे, उसको विश्वास रहता है। एक बच्चा जो है, अगर कितना भी ट्रैफिक होता है, बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, अगर एक छोटा बच्चा अपने माता पिता की उंगली पकड़ के चल रहा है तो उसको कोई टेंशन नहीं है, वो हंसता खेलता रहेगा, क्योंकि उसको विश्वास है कि कितना भी बड़े बड़े जानवर, कितने भी बड़े बड़े कुत्ता बिल्ली चल रहे हैं रोड पे, जो है ट्रक चल रहे हैं, लेकिन बच्चों को कोई टेंशन नहीं कि मेरे माता पिता बगल में हैं, टेंशन क्या है मुझे। उसी तरह से कृष्ण की उंगली पकड़ के जो चलते हैं भगवान की, है ना,
वो उसको बच्चों को इतना, भक्तों को इतना विश्वास होता है भगवान पे कि भगवान तो है, कृष्ण तो है, वो तो रक्षा करने वाले हैं, तो मेरे को क्या चिंता है अपनी। तो ये शरण का मतलब यह है कि उसको विश्वास होता है, और जिसको विश्वास नहीं है वो शरणागत नहीं है, इसका मतलब। और पांचवा चीज है कि भक्ति की जो अनुकूल चीजें होती है उनको स्वीकार करता है, भक्ति के जो अनुकूल है ना, और जो भक्ति के प्रतिकूल है, छठवां क्या है कि भक्ति के प्रतिकूल चीजों को छोड़ता है, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देता उनके जो भक्ति के प्रतिकूल है। तो क्या चीज अनुकूल है, जैसे भक्ति के अनुकूल क्या क्या है, जैसे तुलसी महारानी की सेवा करना, ये भक्ति के अनुकूल है ना। और सुबह जल्दी उठना भक्ति के अनुकूल है ना। और हरि नाम भक्ति के अनुकूल। तो जो भी चीजें हमें भगवान से जोड़े वो सारी भक्ति के अनुकूल, और जो भी चीज भगवान से दूर करती है, जैसे मोबाइल फोन है ना, हम उस भगवान से दूर करता है हमको, तो हमें उससे ज़्यादा उसमें एंगेज नहीं होना चाहिए। हमें वो चीज़ जो हमें भगवान से दूर करती है, हमारा ध्यान भटकाती है, भगवान से दूर ले जाती है, उसको उससे दूर रहना चाहिए। तो इस तरह से जो 6 चीज़ें बताई गई है, ये 6 चीज़ें अगर हम करते हैं तो हम शरण में हैं भगवान की, और भगवान की शरण में अगर हम हैं तो फिर हमें वास्तव में हम भगवान को जान सकते हैं भक्ति भावना से। मैं ये बता रहा था कि भगवान जो है वो किसी इतने सस्ते नहीं है कृष्णा जी, वो किसी के बुलाने पे आ जाते हैं। तो कोई अगर बहुत ही हृदय से पुकारता है ना, वो उसी के पास भगवान जो है वो जाते हैं। जैसे एक भक्त है वृंदासुर, उन्होंने प्रार्थना किया है, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत सतरा सुधारता प्रियम प्रियेव व्युषितम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दिग्दीक्षते त्वाम्। बताते हैं कि जिस प्रकार से ऐसे बच्चे होते हैं पंछी के जिसके अभी पंख नहीं उगे हैं, वो बच्चे जो है वो भूखे रहते हैं घोंसले में, और वो वेट करते रहते हैं कि उनकी माँ जो है वो कब आकर के उनको दाना डालेगी उनके पेट में, है ना, उनकी चोंच में, क्योंकि उनके पंख उगे नहीं है तो वो बेबस है, क्योंकि वो बेबस है, वो उड़ नहीं सकते, इसलिए वो वेट करते हैं कि कब जो है उनकी माँ आएगी और उनकी चोंच में दाना डालेगी। जिस प्रकार से ये उदाहरण है ना। और दूसरा उदाहरण क्या बताया है कि जैसे एक नया बछड़ा अभी जन्म लिया है, उसको जो है बांधा हुआ है और उसकी माँ सामने खड़ी है। अब वो अपने आप को खोलने की प्रतीक्षा करता है कि कब मेरे को खोल दिया जाएगा और मैं अपनी माता के स्तन से दूध पीऊंगा। ऐसे बछड़ा जो है गाय का, है ना, तो वो वेट करते रहता है, वो बेबस है बेचारा, उसको तो भूख लगी है, उसको मतलब और कुछ तो खाएगा नहीं, वो घास दोगे तो नहीं खाएगा, वो उसको दूध चाहिए, वो दूध के लिए खोलने का वेट करते रहता है, कब मेरे को खोला जाएगा, कब मेरे को खोला जाएगा। जैसे कि एक पतिव्रता स्त्री है, उसका पति विदेश में है, तो उसके का वेट करती है कि कब मेरा उससे पुनः मिलन होगा, पतिव्रता स्त्री का, है ना। प्रियम प्रियेव विषितम विषन्ना मनोर अरविंदाक्ष, हे अरविंद, हे कृष्ण, आपके लिए मैं उतना ही आतुर हो रहा हूँ, व्याकुल हूँ हृदय से कि मेरे को कब आपकी सेवा मिलेगी, कब आपका दर्शन होगा। जैसे कि वो पंछी जो है वो अपनी माँ के लिए व्याकुल है, वो बछड़ा भी अपने माँ के लिए व्याकुल है, और वो पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए व्याकुल है। वैसे उस तरह की व्याकुलता का बताया गया है कि व्याकुलता जो है वो वैसी होनी चाहिए भगवान के, कृष्ण के लिए। तो व्याकुल हृदय, अगर हृदय में व्याकुलता रहती है, वही वास्तव में भक्ति का लक्षण है ना। तो देखिए जो हमारे जो महाजन थे, ये महाजन है भीष्म पितामह, वो कितने व्याकुल होकर के भगवान का वेट कर रहे थे कि कब भगवान का दर्शन होगा, और इसलिए भगवान उनको स्पेशली उनके दर्शन देने के लिए ही आए वहाँ पर। मेन उनका यही उद्देश्य था कि वहाँ पे दर्शन देने के लिए भगवान आए थे, है ना। उसके बाद जो है भीष्म पितामह जो है वो बोल रहे हैं कि
फिर भीष्म पितामह जो है वो युधिष्ठिर महाराज से कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, तुमने कितना कष्ट सहा है ना। तो उनको उनके कष्टों को देख के वो जो है बड़े ही मतलब भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ रहा है कष्टों को देख के, अपने कष्ट उनको नजर नहीं आ रहा है। तो हमने पिछली बार चर्चा किया था कि वैष्णव जो होता है वो कभी अपने कष्ट के लिए उतना दुखी नहीं रहता है जितना कि दूसरों के कष्ट को देख के दुखी होता है ना। उसको अपने कष्ट से उतना वो नहीं रहता है। जैसे भीष्म पितामह को खुद को इतना कष्ट है तो उन्होंने जो है ये नहीं कहा कि हे युधिष्ठिर, आपने इतना समय लगा दिया मेरे पास आने के लिए, है ना, या भगवान के ऊपर उल्लाना नहीं दिया कि प्रभु आपने इतना समय लगा दिया आने में, है ना। तो अपने कष्टों से अपने कष्ट उनको नजर नहीं आ रहे थे, उनको उल्टा युधिष्ठिर महाराज के कष्ट नजर आ रहे हैं। वो बता रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज को पिछले श्लोक में बोल रहे हैं कि ओहो, तुम भले मानसों ने साक्षात धर्म के पुत्र होने के कारण कितनी भयानक यातनाएं और अन्याय सहा है। उन कष्टों के चलते तुम्हारे जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा करी, है ना। तो इस प्रकार से पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया था ये पिछली बार कि ब्राह्मण, ईश्वर और धर्म, है ना, ये तीनों, ये अगर कोई ब्राह्मणों की सेवा करता है, ब्राह्मण अर्थात भक्त, कोई अगर भक्तों के आशीर्वाद प्राप्त करता है, भक्तों के आशीर्वाद को प्राप्त करता है और भगवान का आशीर्वाद और धर्म की रक्षा करता है। धर्म की रक्षा करने का मतलब है कि अगर कोई भक्ति करता है ना, तो बता रहे कि उसको फिर किसी प्रकार की निराश होने की कोई कारण नहीं है ना। जैसे आप बता रहे थे कि जब तक कोई मनुष्य श्री भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, इच्छा के साथ तालमेल बनाने का मतलब है कि भगवान के बताए गए आदेशों पे चलना, है ना, भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रमाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है। यानी कि जो अगर कोई वैष्णवों के गाइडेंस फॉलो करता है, अगर वैष्णव की गाइडेंस को फॉलो करना और भगवत गीता के अनुसार अपने जीवन पे चलना, और तीसरा क्या बता रहे हैं कि धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करना। धार्मिक सिद्धांत का मतलब है कि हम 4 नियम को दृढ़ता से पालन करें, है ना, मांसाहार ना करें, जुआ ना खेले, अवैध संबंध ना बनाए और हम नशा ना करें। इस प्रकार से अगर हम ये 4 धार्मिक सिद्धांतों को दृढ़ता से फॉलो करते हैं और वैष्णव के गाइडेंस में चलते हैं और ब्राह्मणों और वैदिक शास्त्र यानी भगवत गीता के अनुसार जीवन जीते हैं, तो फिर उसके निराश होने का कोई कारण नहीं है, भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो। अगर हम इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं, कौन कौन सी 3 बात है? वैष्णव की गाइडेंस में रहना, धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना और तीसरा भगवत गीता या भागवत के अनुसार जीवन जीना, भगवान के इच्छा के साथ तालमेल बनाना। भगवान जैसे बोलते वैसे कार्य करना। भगवान बोलते मेरे को भोग लगा के खाओ तो भोग लगा के खाना। भगवान कहते कि मेरी भक्ति करो, भगवान की भक्ति करना। भगवान कहते मन मना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, भगवान को नमस्कार करो, भगवान की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण को नमस्कार करो, है ना। तो ये सब भगवान की इच्छा है ना। भगवान कहते मेरे शरणागत हो जाओ, ये भगवान की इच्छा है। और शरणागत का मतलब तो बता दिया मैंने, 6 चीजें। तो इस तरह से ये सब भगवान की इच्छा है। इस तरह से अगर हम चलते हैं तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही कितने भी कठिनाई क्यों ना हो जीवन में, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है ना। तो उसके बाद बता रहे हैं कि जहां तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वे महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर सभी बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने भयंकर कष्ट सहे। अब कुंती महारानी के दुख उनको याद आ रहे हैं भीष्म पितामह को कि कुंती महारानी ने कितना कष्ट सहा,
कि वो पांडु की मृत्यु होने के बाद एक विधवा बन करके अपने बच्चों के साथ रही और अनेक प्रकार के कष्ट सहे, है ना। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो वो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। यानी कि बचपन से लेके बड़े होने तक और उसके बाद अभी भी कुंती महारानी के जीवन में कंटिन्यूअस क्या आ रहा है, कष्ट ही कष्ट आ रहा है। कुंती महारानी का जब विवाह नहीं हुआ था तो उन्होंने तो अच्छा सोच करके दुर्वासा मुनि की पूजा करी थी कि दुर्वासा मुनि की संतों की पूजा करने से मेरे को आशीर्वाद मिलेगा। तो दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया था कि आपको जो है संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया कि आप देवताओं से संतान प्राप्त कर सकते हो, है ना। मंत्र से मंत्र दिए। तो उस समय इतनी कुंवारी अवस्था थी, बचपना था, तो उन्होंने सोचा कि मंत्र दिया तो चलो चैंट करके देखती हूँ क्या होता है। तो चैंट करके सूर्य देव का मंत्र चैंट कर लिया तो सूर्य देव प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए तो घबरा गई होगी बेचारी कि अरे अब क्या होगा, अब मेरे को संतान तो चाहिए नहीं क्योंकि अभी मैं कुंवारी हूँ, है ना। तो सूर्य देव ने बोला कि नहीं नहीं, अब तो आप मेरा आना तो असफल हो ही नहीं सकता, संतान तो लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं तुमको ये वरदान दे देता हूँ कि तुम जो है संतान होने के बाद भी तुम कुंवारी जैसी ही रहोगी, है ना। क्योंकि कर्ण नाम पड़ा, कर्ण मतलब कानों से उत्पत्ति हुआ, कुंती महारानी के कान से उत्पत्ति हुआ कर्ण का, है ना, गर्भ से नहीं हुए कर्ण। तो लेकिन कैसे भी हुआ हो, लेकिन हुआ तो बच्चा उनका ही ना। अब समाज में जो है कितना ज्यादा अपयश फैल जाएगा कि कुंवारी अवस्था में कैसे संतान हो गई, है ना। तो इसलिए उनको त्यागना पड़ा कर्ण को। उसके बाद जब शादी हो गई तो पांडु की मृत्यु हो गई जल्दी, पांडु जल्दी मर गए। अभी भी जो है बहुत बड़ी उम्र नहीं थी कुंती महारानी की, बच्चे छोटे छोटे थे तीनों। और पांडु को भी ये श्राप मिल गया था कि वो किसी संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते, है ना। तो कुंती महारानी को पांडु से कोई संतान नहीं हुई। फिर कुंती महारानी ने तीनों देवता यानी कि इंद्र और यमराज और सूर्यदेव, इन तीन देवताओं से, इंद्र से अर्जुन हुए, सूर्यदेव से कौन हुए, भी और जो युधिष्ठिर महाराज थे वो किनसे हुए, यमराज से। और नकुल सहदेव माद्री के पुत्र थे, है ना। तो यानी कि वो जो है कुंती महारानी को जो है पति सुख भी प्राप्त नहीं हुआ, पति जल्दी मर गए। उसके बाद जब विधवा हो गई, बच्चे छोटे छोटे थे, और जिस घर में रहती थी कुंती महारानी उसी घर में जो है बच्चों को मारने की प्लानिंग करते थे दुर्योधन और पार्टी, है ना। किनके साथ मिलके, धृतराष्ट्र के साथ मिलके, कि इनको कैसे मार दिया जाए। अनेक प्रकार से प्रयास किया। सोचिए जिस घर में इतना पॉलिटिक्स होता हो कि आपको कि जान को खतरा हो, वहां पे हम रह पाएंगे क्या, बहुत कठिन हमारे लिए रहना। लेकिन कुंती महारानी उन बच्चों के साथ रही क्योंकि वो उनको विश्वास था कि राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखेंगे, कि कृष्ण अगर किसी की को मारना चाहे तो कोई उसको बचा नहीं सकता, और कृष्ण अगर किसी को बचाना चाहे तो उसको कोई मार नहीं सकता। शुद्ध भक्त है कुंती महारानी, इसलिए वो वहां पे बनी रही उस परिवार में जहाँ पे उनको निरंतर मारने का प्रयास करते थे, है ना। उनको विष दे के मारने का प्रयास किया, उनको जो है लाक्षा ग्रह में जलाने का प्रयास किया, है ना, अनेक प्रकार से मारने का प्रयास किया। उसके बाद उनकी भरी सभा में पुत्र वधू को जो है निवस्त्र करने का प्रयास किया गया, उनके सारे के सारे ऐश्वर्य को छीन लिया गया, है ना, युधिष्ठिर महाराज के ऐश्वर्य को। जबकि युधिष्ठिर महाराज को जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था वो कोई दुर्योधन ने उनको ऐश्वर्य नहीं दिया था, वो ऐश्वर्य तो एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज को मैदानों से प्राप्त हुआ था, इंद्रप्रस्थ, है ना। उसमें कोई ये नहीं था कि उसको वो ऐश्वर्य जो है धृतराष्ट्र ने दिया था, धृतराष्ट्र ने नहीं दिया था वो। लेकिन फिर भी दुर्योधन से वो सहन नहीं हो पाया कि क्यों युधिष्ठिर महाराज के पास इतना बड़ा राज्य है, इसलिए वो सारा राज्य जो है युद्ध क्रीड़ा के माध्यम से वो जो है ले लिया पूरा राज्य। उनको 12 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया और 1 वर्ष का ज्ञातवास। सोचिए इतना कष्ट आ रहा है कुंती महारानी के जीवन में, लेकिन कुंती महारानी ने कभी प्रश्न नहीं पूछा कृष्ण से कि हे प्रभु मेरे जीवन का इतना कष्ट क्यों आ रहा है ना।
और उसके बाद जब इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद कुंती महारानी फिर भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही है कि प्रभु मेरे को संकट की में ही रखिए आप, कि जितना ज्यादा संकट मेरे ऊपर रहेगा उतना ही मेरे को आपका स्मरण होता है। अभी तक हम संकट में थे तो आप हमारे साथ थे, अभी युधिष्ठिर महाराज को राजा बना के आप वापस जा रहे हो द्वारका। इससे अच्छा है कि संकट हमारे साथ हमेशा रहे, है ना, संकट कभी खत्म ना हो हमारे ऊपर। तो संकटों में रहने की आदत अगर पड़ जाए तो सबसे बेस्ट है वो, क्योंकि भगवान की असली कृपा तभी मिलती है संकट जब होते हैं भक्त के जीवन में, तभी कृपा मिल रही है। सुख है तो जीवन में कृपा नहीं है भगवान कृष्ण की, है। श्रीला प्रभुपाद जी के जीवन में कितना कष्ट आया है, सुख का जीवन थोड़ी जी पाए प्रभुपाद जी, है ना। शुरू से ही प्रभुपाद जी के जीवन में चैलेंज रहा, इतना चैलेंज आया प्रभुपाद जी की लाइफ में, है। कहते हैं कि जब तक चैलेंज ना होना तब तक लाइफ में भगवान की मतलब जो हमारा जीवन जो है वो वास्तव में सफलता से परिपूर्ण नहीं होता है। सफलता तभी मिलती है जीवन में जब हमारी लाइफ में चैलेंज होता है। हम चाहते कि चैलेंज ना आए, चैलेंज आना और अच्छी बात है, और चैलेंज आ करके भगवान पे निर्भर हो जाना कि भगवान आपकी कृपा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से कुंती महारानी को देखिए इतना कष्ट आने के बाद भी जो है वो भगवान की जो है कि सेवा में बनी रही। तो अब आगे बता रहे हैं कि मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर व्यक्ति लोक लोकांतर में भटकता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि काल ही एकमात्र कारण था, है ना। तो काल का क्या अर्थ है? काल का अर्थ है भगवान का रूप होता है काल, समय, है ना। तो इस ब्रह्मांड के अंदर संपूर्ण अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी प्रकार है जिस प्रकार समस्त लोकों में इसका नियंत्रण है। सूर्य सहित सभी बड़े बड़े ग्रह वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित है जिस प्रकार वायु के वेग से बादल चलते हैं। इसी प्रकार अटल काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है ना। अतः प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल के द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत में श्री भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। अतः युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है तब तक वो काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करने हेतु मजबूर है। तो युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था जिसके परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्यात्मा श्री भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। तो जो समय है ना, समय जो है वो बहुत शक्तिशाली है। तो समय कुछ भी मतलब हमारे जीवन में ये ला सकता है, समस्या लेके आ सकता है। समय का प्रभाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम देखिए बचपन में जन्म हमारा होता है और अभी हमारी अवस्था जो है वो इतनी बड़ी हो गई है कि हम जो है पता ही नहीं चल पाया कि इतना समय कैसे व्यतीत हो गया, है ना। ऐसा लगता है कि अभी हम छोटे थे और अभी इतने बड़े हो गए। तो समय का प्रभाव जो है निरंतर हमारे ऊपर पड़ रहा है और हम पल पल जो है मृत्यु के निकट जा रहे हैं। पल पल एक समय आएगा जब हम बिल्कुल मृत्यु की गर्त में पड़े होंगे, मृत्यु हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा। तो आप कोई भी डेट आप निर्धारित कर दीजिए, आप देखिए कि कुछ समय के बाद वो डेट आ जाता है ना। यानी कि समय जो इतना तेज गति से चल रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि समय इतना तेज गति से चल रहा है। तो ये हमें एक वक्त जो है ना वो
जितना ज़्यादा समय के प्रभाव को समझता है और वो जितना ज़्यादा टाइम कॉन्शियस होता है, समय के प्रति ध्यान रखता है ना, समय को भगवान की सेवा में लगाता है, उतना ही ज़्यादा जो है वो कृष्ण कॉन्शियस है, कृष्ण भावनामृत में है। तो कृष्ण भावनामृत में होने का मतलब यह है कि समय के प्रति भी हमें कॉन्शियस रहना चाहिए, हमें अपने समय को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। इसलिए एक भक्त का सबसे जो एडवांस डिवोटी होता है, उन्नत भक्त होता है, उसका एक लक्षण यह भी होता है कि वो अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाता है, जिसको बोलते हैं अव्यर्थ कालत्वम। एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता है ना। वो देखता है कि अपने समय को कैसे सदुपयोग किया जाए। तो समय का सबसे बड़ा सदुपयोग क्या है कि भगवान की भक्ति में अपने समय को लगाया जाए, वो सबसे बड़ा समय का सदुपयोग है। अगर हम मूवी देखते हैं, अगर हम सिनेमा देखते हैं, अगर हम क्रिकेट देखते हैं, प्रजल्प करते हैं, फालतू की बात करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं फालतू में, तो हम समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं, है ना। तो समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमारा एक एक सेकंड इतना इंपॉर्टेंट है मनुष्य जन्म का। कहते हैं सनातन गोस्वामी की हम सारे ब्रह्मांड की संपत्ति भी अगर खर्च कर दें और मनुष्य जीवन का एक क्षण भी जो है उसकी तुलना नहीं कर सकता। अगर हम एक भी क्षण मनुष्य जीवन का बिना कृष्ण का स्मरण करे अगर व्यतीत कर दिया तो इससे बढ़ के कोई और लॉस नहीं है, ऐसा बताते हैं। सबसे बड़ा लॉस है ना। आप देखिए पशु, गाय भैंस, पशु पक्षी भी जो है उनके पास भी 24 घंटा है और हमारे पास भी 24 घंटा है, लेकिन हमारा 24 घंटा और एक गाय का और पशु का 24 घंटा समान नहीं होता है। गाय अपने 24 घंटे में क्या करती है, आप कभी भी देखिएगा, केवल उसको अन्न में है, अन्न में मतलब कहाँ मेरे को खाने को मिलेगा, केवल उसका यही उद्देश्य है। 24 आप उसको 24 घंटे आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसका कहाँ अन्न मिलेगा, कहाँ खाने को मिलेगा, यही उसका एकमात्र वेयर इज फूड, वेयर इज फूड, वेयर इज फूड, यही क्वेश्चन रहता है गाय का, है ना। खाना किधर है, खाना किधर है, मुंह मारती रहती है इधर उधर गाय, है ना। पूरा दिन 24 घंटों से यही कार्य रहता है। और मनुष्य भी क्या करता है, वेयर इज मनी, वेयर इज मनी, वेयर इज मनी, पैसा किधर है, पैसा किधर है, पैसा किधर है ना। वो भी पूरा दिन जो है इसी में 24 घंटे अपना व्यतीत कर देता है। जैसे एक पशु जो है खाने के पीछे रहता है, मनुष्य जो पैसे के पीछे रहता है। और पैसा और खाने में क्या अंतर है, सेम ही तो है। पैसे से क्या करेगा, पैसा तो खाएगा नहीं, समझ गए। तो कहने का अर्थ यह है कि जो समय अपना 24 घंटे एक व्यक्ति केवल कमाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए व्यतीत कर देता है, वो उसका जीवन दयनीय है, दयनीय जीवन है उसका। शिला प्रभुपाद जी एक बार एयरपोर्ट पे आए हुए थे, लंदन के एयरपोर्ट पे, भक्त लोग उनको रिसीव करने के लिए गए और प्रभुपाद जी जो है गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे अपने भक्तों के साथ, सन्यासी भक्तों के साथ। थोड़ी देर में बाद एक बहुत बड़ा घर आया, एक बहुत बड़ा घर था, फार्म हाउस था। कुछ बड़े बड़े रईस लोग जो हैं वो खेल रहे थे बैडमिंटन, और होता है ना जो वॉलीबॉल, जिसमें बॉल को जो है वो खड्डे में डालना होता है, वो क्या बोलते हैं उस गेम को, हाँ हॉकी, हाँ जो भी, तो खेल रहे थे ऐसे। तो शिला प्रभुपाद जी जो है उनको वहां से गुजरते थे, प्रभुपाद जी की आंखों से टप टप आंसू निकलने लगे उनको देख के। भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद आप क्या हो गया, आपको कोई तकलीफ हुआ क्या, दर्द है क्या। प्रभुपाद जी बोलने लगे, मैं उन लोगों को देख के मेरे को रोना आया कि हाउ दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, वैल्यूएबल टाइम। पशु के समान, गधे कुत्ते के समान अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इतना मनुष्य जीवन मिला है और उसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, हैं? वो हॉकी खेल रहे हैं, वॉलीबॉल जो भी बोलते हैं उसको, वो सब खेल रहे हैं। क्या इसका मतलब क्या है, समय व्यर्थ गवा रहे हैं। तो एक जो उन्नत भक्त होता है वो देख सकता है ये चीज, है ना। हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम एक भक्त का लक्षण क्या है कि अपने 24 घंटे में उसको जो है अपने समय को बहुत बहुत अच्छे से उसको व्यतीत करना चाहिए।
तो पिछली बार भी हमने चर्चा किया था कि इस तरह से सोचना चाहिए कि मेरे पास केवल आज ही का दिन है, आज ही का दिन है, आज के दिन में बस अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकता हूँ, मैं समय को प्रयोग करूँ अच्छे से, क्योंकि किसी भी क्षण के जो है वो मृत्यु हो सकती है, कभी भी मृत्यु हो सकती है। कल हम लोग गए थे, परसों हम लोग गए थे किसी एक परिवार में, है ना, श्राद्ध था उसमें एक लड़के, एक बच्चे का किसी परिवार में। वो बच्चा जो था उसने एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग किया था, अपना हाईएस्ट डिस्टिंक्शन के साथ, बहुत टॉप था पूरी यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद उसने कैट के लिए भी एग्जाम दिया, एमबीए के लिए, उसमें भी टॉप किया और बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन हुआ था एमबीए के लिए, समझ गए, एमबीए के लिए एडमिशन हो गया था उसका और सब कुछ हो चुका था, एडमिशन भी हो चुका था और उसका जो है हॉस्टल भी बुक हो चुका था, उसने सारी शॉपिंग भी कर लिया था, सूट वूट भी खरीद लिए थे 3-4 कि भाई अब सूट पहन कर जो है वहाँ पे जाना पड़ेगा, है ना, कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पर इतना बड़ा कॉलेज में एडमिशन हो गया, बहुत अच्छे थे, माता पिता सब बड़े खुश थे, बढ़िया सब कुछ अच्छे से हो गया था और अगले सप्ताह की टिकट भी बुक हो गई थी जाने के लिए, रिजर्वेशन भी हो चुका था ट्रेन में, अब नेक्स्ट वीक उसको जाना था और शिव जी का बड़ा भक्त था वो। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके अंदर उसको जो है इच्छा हुई कि मेरे को जो है शिव जी का शिवलिंग खरीदना चाहिए जिसकी मैं पूजा करूंगा ले जाके वहां पर। तो दोपहर में 12:30 बजे शिवलिंग लेने के लिए वो गया मार्केट में, स्कूटी ले गए उठा के, है ना, और गया वहां पे मार्केट में शिवलिंग खरीदा। फिर उसके अंदर इच्छा होगी कि मेरे को दरगाह जाना चाहिए, दरगाह मतलब मस्जिद, वहाँ जाके जो है चादर चढ़ाना है, वो जाया करता होगा, उसको पहले से आदत होगी। दरगाह चला गया वहाँ से और दरगाह से जब लौट रहा था वापस में जब लौट रहा था, 24 साल का था वो, है ना, लौट रहा था जब वापस में, तो सड़क में आपने देखा है कि पैदल चलने की जो जहाँ पे पैदल चला जाता है, समझ गए आप, यहाँ पे व्हीकल नहीं चलते, जहाँ पैदल चला जाता है, उस तरफ वो बिल्कुल स्लो स्पीड में स्कूटी चला रहा था, उस तरफ जहाँ पैदल चलते हैं। अचानक से एक बोलेरो में कोई पिया हुआ व्यक्ति आया जिसने 120 की स्पीड से उसको ऐसा ठोका कि वो इतना ऊंचा उछला, है ना, और इतना भयानक तरीके से उसको ठोक दिया पीछे से आके, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो साइड में चला रहा था स्कूटी, ऐसा भयंकर ठोका उसको और ऐसे उछला हुआ हवा में, कम से कम 8 फीट ऊंचा गया हुआ वो स्कूटी समेत, 120 की स्पीड पे लाके मारा उसको पीछे से, पिया हुआ था और उसको वीडियो भी दिखा रहे थे उसके पिताजी, है ना, वो कहीं से कैमरा लगा होता है, शो से कहीं से निकाले होंगे वीडियो हैं। उस बोलेरो ने जब ऐसे खड़े हुए, पहले तो उसको ठोक दिया, उसके बाद ट्रैक्टर में जाके ठोका तो ट्रैक्टर ही पूरा आगे, कम से कम कई कदम आगे खिसक गया पूरा ट्रैक्टर, इतना भयानक तरीके से ठोका उसने उसको। वो उसको पता चला, उसके पिताजी उसको लेके गए, वो बेचारा बोल रहे थे कि वो खड़ा हुआ, इतनी हिम्मत करके खड़ा हुआ, उसको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल से खुद से गाड़ी से उतरा भी, लेकिन जैसे ही स्ट्रेचर पे लेटा तुरंत बेहोश हो गया। 12:30 पे एक्सीडेंट हुआ था, 12:55 पे चैप्टर क्लोज हो गया। बोले थे सारे के सारे चैप्टर क्लोज हो गए कंप्लीट, सारी टिकट बुकिंग, सारा एडमिशन सब क्लोज हो गया। बताइए, ये है जीवन। इतना हैंडसम, इतना बलिष्ठ, इतना अच्छा, इतना नेक था वो, अपने माता पिता की हर एक बात को जानने वाला, आज्ञाकारी, सारे गुण थे उसके अंदर। सोचो उन माता पिता के ऊपर कैसा सोचे, क्या उनके ऊपर हुआ होगा, है ना। तो ये है काल। आप, हमें कुछ नहीं पता है कि कब क्या हो जाए, है ना, उसको थोड़ी पता है कि मेरे साथ आज ये घटना घटने वाली है, समझ गए आप। हम बड़े प्लानिंग के साथ रहते हैं कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे चला जाऊंगा, वैसे चला जाऊंगा, अपने जीवन में बहुत प्लानिंग करते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग इसकी भी करनी चाहिए, भक्ति की भी करनी चाहिए। बता रहा हूँ मैं, अगर ये प्लानिंग नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा धोखा खाएंगे जीवन में, बता रहा हूँ, बहुत बड़ा धोखा। वो धोखा कौन देगा? काल ही देगा, वो काल ही है। क्योंकि यहाँ भी क्या बताया जा रहा है कि काल
जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। काल से बढ़ के कुछ भी नहीं है, बता रहा हूं, है ना, कुछ भी नहीं है। तो यहां पे ये बताया जा रहा है कि देखिए यहां पे बता रहे हैं कि बड़े से बड़े पुण्य आत्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्य आत्मा श्री भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है, क्योंकि वह प्रमाणिक ब्राह्मण और धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। देखिए एक चीज जो है ना, अगर हम अपने जीवन में अपना लें वो सब, तो बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। क्या कि हमें एक प्रमाणिक ब्राह्मण और धर्मात्मा वैष्णव के द्वारा निर्देशित होना चाहिए, गाइडेड होना चाहिए। हमें उनको गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि मैं अपने जीवन में और कैसे प्रगति कर सकता हूँ, कैसे आगे बढ़ सकता हूँ अपने जीवन में, है। तो हमें उनके द्वारा गाइडेड होना चाहिए हमारा लाइफ, है ना। इन 3 पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद जी, है ना। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा भी काल के वश में है ना। ब्रह्मा जी भी जो है बता रहे हैं कि काल के वश में हैं। अतएव धार्मिक सिद्धांतों का वास्तविक पालक होने के बावजूद भी मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। कोई अगर मान लीजिए धार्मिक सिद्धांतों का अच्छे से पालन कर भी रहा है, फिर भी अगर काल के द्वारा उसको जो है परेशानियां आ रही है जीवन में, तो उसको परेशान नहीं होना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है ना। कितनी भी परेशानी आए लेकिन जीवन में परेशान नहीं होना चाहिए एक भक्त को कभी भी। उसके बाद बता रहे हैं कि ओहो, अटल काल का प्रभाव कितना अद्भुत होता है, इसे काटा नहीं जा सकता। नहीं तो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी महान योद्धा भीम और गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबसे बढ़कर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी भगवान श्री कृष्ण के होते हुए विपत्तियां क्यों आती हैं? क्यों इतनी विपत्ति आती? अगर जो है श्री कृष्ण उनके साथ है ना, इतने धर्मराज युधिष्ठिर हैं जो धर्म का पालन करने वाले हैं, भीम जिनके पास 10,000 हाथियों का बल है, इतने गदाधारी भीम है ना, गांडीव धनुर्धर सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है अर्जुन, है ना, और उसके ऊपर हितैषी है भगवान कृष्ण स्वयं, उसके बाद भी विपत्ति आ रही है, बताइए, है ना। उसके बाद भी क्या आ रही है? विपत्ति आ रही है ना। खुद की बहन है सुभद्रा और अर्जुन खुद के मित्र हैं कृष्ण के, फिर भी अभिमन्यु को इतना बेदर्दी से मारा गया कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में। क्या भगवान नहीं थे? क्या प्रेजेंट थे ना? फिर भी क्यों हुआ ऐसा? द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते समय जो है अश्वत्थामा ने काट दिया, गर्दन काट दिया, सोते समय काट दी गर्दन 5 पुत्रों की। क्या भगवान को मालूम नहीं था? कि भगवान को मालूम था, बहुत सब जानते, फिर भी नहीं बचाया। कि भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, है ना। जो जीवन में जितनी भी समस्याएं आएंगी वो आएंगी, हम भगवान से, भगवान जो है वो, हमें भगवान पे विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो करते हैं, मारवी राखवी जो इच्छा तो हर नित्य दास प्रति अधिकार। कहते कि मारवी राखवी, जो इच्छा है आपकी रखो, करो भगवान, कि आपके नित्य दास के रूप में मैं हूं, जैसा करना है वैसे कीजिए, आप पूरा आपको छूट है। आशीलस्य वपादताम विनष्टु माम, हे प्रभु आप मुझे लात मार के खदेड़ दीजिए, हैं? अदर्शनान मर्म हताम करो तुआ, आप मेरे को दर्शन मत दीजिए, कभी मत दीजिए दर्शन, लेकिन फिर भी आप मेरे प्राणनाथ बने ही रहेंगे। मत प्राणनाथ हस्तु सएव ना परह, और कोई दूसरा नहीं है मेरे प्राणनाथ। ये भाव जो है भगवान के प्रति विकसित करना, कितना भी कष्ट आए, संपदे विपदे जीवने मरणे दा
हो पदवार ने। कहने की मेरे जीवन में संपद आए विपद आए कुछ भी हो, है ना, कितना भी अच्छा हो जाए मेरे जीवन में, ये नहीं कि जब मेरे को साथ वैसे ही हो रहा है सब कुछ, जब जैसे मैं चाहता हूँ तभी मेरे साथ भगवान है, ऐसा नहीं है। चाहे विपद आए चाहे संपद आए, फिर भी आप जो चाहे वैसे ही होना चाहिए मेरे जीवन में। मेरे को आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। भगवान अगर गुरु के शरणागत होता है, इसलिए मैंने बोला अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये इस पे विश्वास होना चाहिए। कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे हैं, पीट भी रहे तो रक्षा कर रहे हैं। बलि महाराज से उनका सारा राज्य छीन लिया, लेकिन फिर भी बलि महाराज जो है वो शरणागत थे कि वो आपने छीन लिया तो अच्छा ही किया आपने मेरे साथ। ये भाव होना चाहिए कि भगवान जो भी करते हैं वो मेरे भलाई के लिए ही है। ऐसा भाव अगर विकसित करेंगे तभी हम अपने जीवन में सुखी रह पाएंगे, आनंद से रह पाएंगे। क्योंकि हमारे अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, हर चीज जो है भगवान के हाथ में है ना। क्योंकि भगवान ही परम शक्तिशाली हैं एक्चुअल में। हम तो बिल्कुल प्रकृति के नियमों के द्वारा जकड़े हुए हैं, प्रकृति के नियमों के अंदर अंतर्गत हैं हम, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें भगवान पे निर्भर रहना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है ना। यहाँ बता रहे हैं कि जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी न थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी प्रकार से सुसज्जित थे, है ना। तो पुण्य कर्म की शक्ति, सज्जनों की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष दक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अटल काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। काल साक्षात श्री भगवान से अभिन्न है, अतएव काल का प्रभाव श्री भगवान की अचिंत्य इच्छा को दर्शाता है। जब कोई बात किसी मनुष्य के बस के परे हो तो दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। जब कोई बात हमारे बस में नहीं है ना, तो दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं बोला कि आप देखिए वो उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ तो उसमें उसकी गलती कुछ नहीं थी और ना ही उसके माता पिता की कोई गलती थी। उनको तो ये लगे कि मेरी हमारी तो कोई गलती नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछना है, क्यों? क्योंकि यहाँ बता रहे हैं कि जो हमारे वश के परे हो वहां पे दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको जो है, इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि पदम पदम यद विपदाम, इस संसार में जो है क्या है, पग पग पे विपद है। यहाँ पे हमें सुखी बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस संसार में आके, इस संसार को भगवान कहते हैं कि दुखालय बोला गया इसको, कि दुखालय है जीवन में। अगर हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि हम यहाँ पे सुखी हो जाएंगे तो हम गलत फहमी में हैं। हम कभी यहाँ सुखी नहीं हो सकते इस संसार में रहते हुए। हमें सुखी बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें भगवान की सेवा में लगा रहना चाहिए और हमेशा ये रहना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए उसके लिए, क्योंकि ये संसार ही जो है वो क्या है, एक प्रकार का रण क्षेत्र है। और यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे पग पग पे संकट है और किसी के जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्याध। कोई अगर मेरी थोड़ी सी भी सेवा करता है, थोड़ी सी भी भक्ति करता है, उसकी मैं रक्षा करता हूँ महान भय से। तो एकमात्र रक्षा करने वाले केवल कृष्ण ही हैं। हम किसी नरेंद्र मोदी के पास जाके किसी बड़े अधिकारी की सेवा करके उसकी चापलूसी करके हम सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। कोई बड़ा अच्छा धन कमा के या कोई बड़ी नौकरी प्राप्त करके कोई सेटल नहीं हो सकते अपनी लाइफ में हम, जब तक हमें कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त ना हो। जो हमने चर्चा किया कि महान वैष्णव का अनुग्रह होना चाहिए, महान वैष्णव की गाइडेंस होनी चाहिए जीवन में, और हमारा जीवन जो है भगवत गीता की शिक्षाओं पर आधारित होना चाहिए और हमें धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए जितने दिन जी रहे हैं तब तक। तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कृष्ण जो है वो क्या करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, महान भय से भगवान करेंगे कृष्ण।
और फिर भी अगर कुछ होता है, अनहोनी ऐसी कुछ कठिन होती है तो हमारे बस की बात नहीं है, तो हमें चिंतित नहीं होना चाहिए, जैसे कुंती महारानी चिंतित नहीं हो रही है। कुंती महारानी क्या कहती है कि कहती है कि विद्ध संतु ताशश्वत तत् तत् जगत गुरो। हे प्रभु, ये जो विपद है वो कंटिन्यूअस आनी चाहिए। क्यों आना चाहिए? कि क्यों कहते हैं कि विपदः संतु ताशश्वत तत् तत् जगत गुरो यद दर्शनम, क्योंकि जब तक हे भगवान आपका दर्शन हो रहा है, जब तक विपद आ रही तब तक आपका दर्शन हो रहा है, और आपका दर्शन होगा तो मुझे दोबारा इस संसार का दर्शन करना नहीं पड़ेगा। अपुनर्भव दर्शनम, कि संसार में दोबारा दर्शन नहीं करना पड़ेगा, दोबारा इस संसार में लौट के नहीं आना पड़ेगा। इसलिए मैंने पिछली बार बताया था कि हमने चर्चा किया था कि कोई अगर इस जीवन में अगर सारी कष्टों को सहते सहते अगर जीवन व्यतीत करता है और हर एक परिस्थिति में वो भगवान को मनसा वाचा कर्मणा हमेशा प्रणाम करता है कि हे प्रभु, जैसी भी परिस्थिति में मैं हूँ वो आपकी कृपा के कारण ही हूँ। यद्यपि हो सकता है कि मेरे को इससे विषम परिस्थिति में होना चाहिए था, लेकिन आपने मेरी इस परिस्थिति को मेरे अनुकूल बना रखा है। इससे भी ज्यादा मेरे ऊपर कष्ट आना चाहिए था, लेकिन आपने मेरे को बहुत कम करके दे रहे हो आप मुझे कष्ट। और इस तरह से वो भगवान का हमेशा धन्यवाद करता है मनसा वाचा कर्मणा, तो वो उसका आखिरी जीवन है, उसके बाद दोबारा इस संसार में उसको आना नहीं पड़ेगा, भगवत धाम चले जाएगा। तो इसलिए भक्त को ना धार्मिक सिद्धांतों के पालन में एकदम दृढ़ रहना चाहिए। धार्मिक सिद्धांत का अर्थ है कि प्रत्येक दिन 16 माला का जप करे, जितना अधिक से अधिक नाम जप करें, है ना, और अच्छे से 4 नियम फॉलो करें अच्छे से, है ना, और साथ में हम वैष्णव की गाइडेंस में रहें और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार जीवन जिए, है ना। इस प्रकार से अगर हम अपने जीवन को ढालें तो फिर जो है और हर परिस्थिति में भगवान से बने रहें, जुड़े रहें, है ना, और उनको कभी भी दोषारोपण ना करें कि आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, है ना। तो इस तरह से अगर हम बने रहेंगे भक्ति में, गाइडेंस में भक्ति करते रहेंगे, तो फिर अंतिम जीवन ये कष्ट सहना पड़ेगा, उसके बाद कष्ट नहीं आएगा जीवन में, फिर भगवत धाम चले जाएंगे जहाँ पे कोई कुंठ नहीं है। वैकुंठ बोला जाता है, वैकुंठ का अर्थ है जहाँ पे कोई कष्ट है ही नहीं, आनंद ही आनंद है वहाँ पे। तो उस वैकुंठ को प्राप्त करना है। ये भौतिक संसार को कुंठ बोला गया। कुंठ का अर्थ है कि यहाँ पे कष्ट ही कष्ट है, यहाँ पे आपको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अननेसेसरी हमको प्रयास नहीं करना चाहिए कि अरे मेरे को सुख मिल सकता है किसी भी तरीके से, नहीं, यहाँ सुख नहीं मिलेगा, एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए यहाँ पे हमको, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है जो भीष्म है, भीष्म पितामह जो है वो युधिष्ठिर महाराज से बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि भगवान की योजना जो है वो क्या है कि हे राजन, श्री भगवान की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में बहुत जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं, है ना। अतः हे भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूँ कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम श्री भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासन अध्यक्ष हो, अतः हे महाराज, अब आपको उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। ये भगवान अकल्पनीय आदि भगवान ही, ये श्री कृष्ण भगवान अकल्पनीय आदि भगवान ही है। ये प्रथम नारायण और परम भोक्ता हैं, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभचिंतक, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है
अनेक बात जो है वो बता रहे हैं यहाँ पर, यही ज्ञान दे रहे हैं भीष्म पितामह किनको, युधिष्ठिर महाराज को, कि आपको भगवान के शरणागत होना चाहिए और भगवान आपको जिस तरह से अगर कह रहे हैं कि आप शासन करो तो आपको करना चाहिए, है ना। एज इट इज भगवान की बात को स्वीकार हमें करना चाहिए। अगर भगवान बोल रहे कि आप शासन करो तो आपको शासन करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमें भी अपने जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे हमने बताया कि कोई अगर अच्छा बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए वैष्णवों का, ब्राह्मणों का, प्रमाणिक ब्राह्मणों का। इसलिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि अगर हम चाहते हैं कि हमें जीवन में सफलता मिले तो हमें एक गुरु के पास जा करके उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए और उनकी शरण लेनी चाहिए, है ना। वो हमको ज्ञान दे सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं कि हम अपने जीवन में आगे कैसे प्रगति करें, कैसे हम आगे बढ़ें, वो हमें बताएंगे। तो अगर हम निर्देशित रहेंगे हमेशा अपने मनुष्य जीवन में तो हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी अपने भौतिक जीवन में। और अगर हम निर्देशित नहीं हैं, है ना, तो फिर हम हमेशा दुखी रहेंगे। जैसे कि एक कुत्ता होता है, कुत्ता अगर आवारा होता है, जिसका कोई मालिक नहीं होता, तो वो हमेशा दुखी रहता है ना। कई बार तो उसको गोली भी मार दी जाती है, म्यूनिसिपैलिटी वाले गोली मार देते हैं वैसे कुत्ते को। लेकिन कोई कुत्ता अगर पालतू होता है किसी का, है ना, पट्टा लगा के कि कोई पालतू कुत्ता है, तो वो एकदम उसको म्यूनिसिपैलिटी वाले टच नहीं कर सकते, है ना। और उसके जीवन में आप देखिएगा कि जो पालतू कुत्ता होता है वो बहुत आराम से रहता है, उसके पास में बड़ी सुविधाएं रहती है उसको, है ना। अपने घर में उसको खाने के लिए बढ़िया मिलता है, अच्छा खाना, है ना। सोने के लिए कई बार तो उसके लिए बेडरूम होता है, बेडरूम में सोता है आराम से। घूमने के लिए गाड़ी में घूमता है ना। अच्छे सर्दी में उसको कपड़े पहना देते हैं, गर्म कपड़े। यदि भी कुत्ता है लेकिन फिर भी उसको कितनी फैसिलिटी मिल जाती है अगर उसके पास उसका क्या है, मालिक है ना। तो मालिक होना कितना फायदेमंद है। हमारा भी कोई मालिक होना चाहिए। मालिक का अर्थ है कोई जिनकी हम शरण में हो, यानी गुरु या वैष्णव, ये होना चाहिए। तभी हमारे जीवन में समस्याओं का अंत हो सकता है ना। नहीं तो फिर समस्या जो है वो निर्बाध रूप से आ सकती है, निर्बाध रूप से, है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा प्रॉपर एक वैष्णव और भक्तों की गाइडेंस जो है वो स्वीकार करना बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में, है ना। तो तभी मनुष्य जीवन जो है वो सार्थक होता है। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर का गीत गाया था कि एक भक्त जो एक जीव जो है हमेशा गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं जब भी मैं जन्म लूंगा तो मैं आपकी भक्ति करूंगा, साधना करूंगा, है ना। लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है वो भगवान को भूल जाता है ना। कोई भी जीव जन्म होता है तो भगवान को उसके बाद भूल जाता है हमेशा के लिए। लेकिन अगर कोई बहुत ही भाग्यशाली जीव जो जिसके पास में वैष्णव आते हैं उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए, तो वैसा जीव बहुत भाग्यशाली है, उसे पुनः स्मरण कर लेना चाहिए और वैष्णव की शरण में आ जाना चाहिए ताकि उसके जीवन में प्रोग्रेस हो सके, आगे बढ़ सके अपने जीवन में, है ना। तो यहीं पर ही हम विराम देंगे। आगे आज हमने यही सीखा है कि अगर हमें मनुष्य जीवन में अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, हमें अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए प्रत्येक दिन, है ना। प्रभुपाद जी ने हमको इस प्रकार से बताया है कि 8 घंटे हमको अपने शरीर को देना चाहिए, केवल 8 घंटे। यानी कि हमको 6 घंटे सोना चाहिए, 2 घंटे में नहाना धोना खाना खाना इसमें होना चाहिए हमारा, है ना। 8 घंटे हमारी नौकरी के लिए हो गया, बिजनेस के लिए हो गया, बस 8 घंटे से ज़्यादा बिजनेस नौकरी में करना नहीं चाहिए। और बाकी का जो 8 घंटा है वो भगवान के निमित्त होना चाहिए, यानी कि भक्ति के निमित्त, है ना। 8 घंटे भक्ति के निमित्त का क्या अर्थ है कि उसमें अपना अध्ययन करो, साधना करो और कुछ सेवा करो, भगवान की प्रैक्टिकल सेवा करो, है ना। तो प्रैक्टिकल सेवा क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारी सेवा है जो हम कर सकते हैं।
आपको आके पूछना रहेगा कि प्रभु जी हमारे लिए भी कुछ सेवा बताइए। सेवा बहुत सारी है, प्रचार की सेवा है, प्रचार में सहयोग कर सकते हैं हम, है ना। तो इस तरह से हमको 8 का डिवीजन जो दिया है भगवान ने, ये बहुत सोच समझ के दिया है ना। तो क्या क्या है, 8 मतलब 8 शरीर के लिए, और 8 जो है वो आत्मा के लिए, और 8 जो है वो प्रचार के लिए, मतलब है ना, क्या किसके लिए, प्रचार के लिए। तो शरीर के लिए 8 बोला गया है, लेकिन हम 8 शरीर पे देना, सोना और खाना पीना हो गया, ये शरीर के लिए हो गया। 8 नौकरी जो करते हैं, बिजनेस जो करते हैं, वो 8 एक्स्ट्रा दे रहे हैं शरीर के लिए है, वो भी 8 शरीर के लिए है ना। तो शरीर के लिए कितना हो गया, 16 हो गया। 16 घंटे शरीर के लिए दे दिया। 8 घंटे तो शरीर में सोने, खाने, पीने और रहने के लिए, है ना। और 8 घंटे किसके लिए हो गए, नौकरी आदि, पढ़ाई, नौकरी और बिजनेस, इसके लिए। तो 16 घंटा भी व्यक्ति ने किसके लिए दिया, शरीर के लिए दिया है। लेकिन अगर वो ये सोचे कि मैं जो बिजनेस, नौकरी कर रहा हूँ भगवान की सेवा के निमित्त कर रहा हूँ, तो वो भी एक प्रकार से सेवा में ही काउंट हो जाएगा। लेकिन 8 घंटे जो है वो पर्सनली केवल और केवल आत्मा के निमित्त है। 8 घंटे वो केवल आत्मा के लिए होना चाहिए, जो हम आत्मा है उसकी सुरक्षा के लिए, उसके लिए साधना, अपनी खुद की साधना, अपना जप, अपना अध्ययन, शास्त्र अध्ययन, श्रवण और सेवा, प्रैक्टिकल सेवा, उसके लिए 8 घंटा होना चाहिए। तो हम प्रत्येक भक्त को अपने जीवन का मैक्सिमम समय भगवान की सेवा में देने का प्रयास करना है, तभी हमारा जीवन जो है वो क्या हो सकता है, सार्थक हो सकता है। ये तो हमने सीखा। और दूसरा से क्या सीखा कि काल जो है वो उसको, उसकी शक्ति कोई रोक नहीं सकता है, कभी भी हमारे साथ कुछ भी घटित हो सकता है। इसलिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए और कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम सुखी हो जाएंगे, है ना, भौतिक संसाधनों से। कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी भी हमेशा हमेशा ये रखना चाहिए विपद तो है ही है, हम तो विपत्ति में ही पड़े हुए हैं। चारों तरफ आग लगी हुई है संसार में, संसार दावा न लीडलोक त्राणाय कारुणा घना घनत्वम। जब तक प्राप्त से कल्याण गुणान अवश्य वंदे गुरु श्री चरणा रविदम। जब तक हम गुरु की शरणागत नहीं है, तब तक वो दावा अग्नि बुझ नहीं सकती है। इसलिए दावा अग्नि को बुझाना चाहते हैं तो गुरु के शरणागत होना पड़ता है, वैष्णव के शरणागत होना पड़ता है। इसलिए हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमारे जीवन में हमेशा सुख ही रहेगा, ऐसा नहीं है ना। इसलिए हमें भक्ति में अपने आप को 24 घंटे इस प्रकार स्मरण रखते हुए भक्ति में अपने आप को लगाए रखना चाहिए भगवान के स्मरण में, है ना। और तीसरा हमने क्या सीखा कि हमें धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करना है, वैष्णव की गाइडेंस में रहना है, और शास्त्र की डेली पढ़ना है, भगवत गीता, है ना। भगवत गीता डेली पढ़ना है ताकि हमें समझ में आए कि अपना जीवन कैसे इस पे आधारित हो, शास्त्र पे आधारित हो, है ना। तो इस प्रकार की टीचिंग्स लेकर के आज हम लोग जाएंगे यहाँ से, है ना। तो इसमें अगर किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप में से किसी कोई प्रश्न हो जो हमने चर्चा किया, इसमें किसी कोई प्रश्न हो, हाथ उठा के पूछ सकते हैं। कोई अगर किसी प्रकार कोई प्रश्न पूछना चाहे, नहीं है कोई प्रश्न आप लोगों का, ठीक है। तो आप सभी अभी हम लोग जो है हरिनाम जप करेंगे। हरिनाम जप करने के बाद फिर भगवान की आरती करेंगे, और उसके बाद फिर आपको कुछ अनाउंसमेंट वगैरह भी रहेगा तो वो बता देंगे, अनाउंसमेंट, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप लोग जो है एक बार माला ले सकते हैं, सभी माला डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए एक बार नाम जप करने के लिए। तो आप में से